तरह से हम देख रहे हैं देवनाथ सर कि अब न्यूक्लियर रिएक्टर को भी निशाना बना रहा है इजराइल, ऐसे में क्या समझिए आखिर ये वॉर एस्केलेशन किस सीढ़ी पर जा रहा है? देखना ये पड़ेगा कि इजराइल जब हमला कर रहा है तो ईरान पर कितना असर पड़ रहा है। इजराइल ने अभी तक ईरान के न्यूक्लियर संस्थानों पर जो हमले किए हैं उसमें दो चीज बहुत साफ है कि हमले जो हैं वो बहुत जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उस पर हो रहे हैं। ये जो हम हमले के वीडियो देख रहे हैं या इजराइल के यहाँ से जो खबरें आ रही हैं, इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि हैवी वाटर रिएक्टर। मैं दर्शकों को बता दूं कि हैवी वाटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर होता है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में तापमान बहुत ऊंचा हो जा सकता है, जबकि कोशिश करते हैं कि तापमान सिर्फ गर्म होना चाहिए या हॉट होना चाहिए, क्योंकि पानी को बॉईल करना है, भाप बनाना है और टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करना है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कभी कि पानी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, रिएक्टर का कोर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको कूल रखने के लिए एज ए मॉडरेटर हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैवी वाटर प्लांट हमेशा दुनिया में सभी जगह पे जमीन के ऊपर ही बनता है। तो ये एक सपोर्ट सर्विस है, इसको हिट करने से कोई ठीक है इफेक्ट पड़ता है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से नतांज में जो हमला हुआ है उसमें हमने देखा कि उन्होंने किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाहर से बिजली आती है, बहुत हाई वोल्टेज, क्योंकि जब रिएक्टर को चालू करना पड़ता है तो बड़ी तादाद में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है बिजली की। तो जो बिजली आता है उसका एक ट्रांसफार्मर ग्रिड होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उसको हिट किया है इजराइल की एयरफोर्स ने। लेकिन अभी तक जो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर बनाया हुआ है वो जमीन में 200 फीट 300 फीट नीचे है, जहां पर एक्चुअल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को जनरेट किया जाता है। अभी तक इजराइल ने जो हमले किए हैं वहां 200 फीट 300 फीट गहराई में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। कुणाल सर, आपसे भी समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से अब इजराइल यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर निशाना साध रहा है और ऐसे में खोंडा न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी आज जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि हिट किया है इजराइल की तरफ से, तो क्या किस दिशा में ये जंग जा रही है और ये माना जाए कि अब इजराइल का अगला निशाना न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो सकते हैं? मेन पॉइंट है, इको हो रहा है। नहीं सुन पा रहे हैं सर, बताइए। मेन पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें अटैक नहीं हुआ है। सब बोल रहा है ये सपोर्ट सर्विस में अटैक हुआ है, क्योंकि ये अटैक होता न्यूक्लियर रिएक्टर में तो यहाँ पे रेडिएशन होता। ऐसा कोई रेडिएशन होने का संभावना या मेजरमेंट हमारे पास अभी तक मिला नहीं है। और अमेरिका अभी बताया है कल जे 2 हफ्ते तक डिसीजन डिले कर रहा है ट्रंप। वो अभी सोच रहा है वेदर अमेरिका इस लड़ाई में ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्योंकि पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान और वियतनाम इन जगह में घुस के दे कैन नॉट विड्रॉ, मतलब यहाँ से युद्ध से निकालने का बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अमेरिका ये कमिट नहीं करना चाहता है अभी तक। तो ये 2 हफ्ता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ईरान का जो न्यूक्लियर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो जिनीवा में 3 यूरोपियन कंट्रीज के साथ बात करना है आज। यूके, फ्रांस एवं जर्मनी, ये तीनों कंट्री अमेरिका का लड़ाई में ज्वाइन करना पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ये इराक में, जब पहले हमको याद है इराक में जब अटैक करने वाला था तब फ्रांस वीटो लगाने का प्रस्ताव किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अमेरिका और ब्रिटेन अटैक किया था इराक के ऊपर विदाउट यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। सो यहाँ पे भी ये है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्टर वो यूके, फ्रांस एवं जर्मनी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सो डिसीजन एकदम सिर्फ अमेरिका ले रहा है, दुनिया का कोई पावर
क्या बोले उससे बगैर। और ये ईरान बोल रहा है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और हम जो रिसर्च कर रहा है न्यूक्लियर के ऊपर, ये पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर ये बोल रहा है। जैसे हमने पता चला, हम देखा है पहले जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो क्या एक नैरेटिव था अमेरिका के पास या ब्रिटेन के पास, जब इराक में अटैक हुआ था उस टाइम इराक के पास नहीं था। वो एंटिसिपेट किया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उसी में अटैक किया था, जबकि अब फ्रांस और जर्मनी इसको अपोज किया था। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है। ईरान बोल रहा है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन अमेरिका ईरान को आघात पहुंचाने का, क्योंकि वो अमेरिकन हेजेमनी और वो अमेरिकन कंट्रोल को चैलेंज किया है। इसीलिए अमेरिका का वही जो ट्रंप का कहानी है, जे अमेरिका फास्ट और मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, ये दोनों स्लोगन के ऊपर वो ईरान को अटैक करना चाहता है। जे ईरान का वो, जैसे हमने सदाम हुसैन को निकाला था अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक से नहीं मिला। सिमिलरली खोमेनी को निकालने का ही इरादा है। न्यूक्लियर अटैक एक बहाना है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े। शिवदान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो ये जंग छिड़ी हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, ये लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज चर्चा हो रही है कि देखिए रिएक्टर्स जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उनके आसपास भी अब क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रेडिएशंस का खतरा नहीं है, ये हमारे दोनों मेहमानों ने भी हमें बता दिया, और ईरान ने भी कंफर्म कर दिया कि रेडिएशंस का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर उस साइट को, उस इलाके को चुना जा रहा है, तो उसके पीछे की क्या सोच हो सकती है इजराइल की? देखिए, ये जो भी हमला किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, वो अमेरिका के इशारों पर किया जा रहा है। बहुत दिन से अमेरिका को ये सूचना मिल रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। तो जितने भी ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बन के उभरे, और उससे अमेरिका का जो पूरा इसमें प्रभुत्व है, पूरे इसमें प्रभाव है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो खत्म हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार की एक्टिविटी ईरान की चल रही है मिडिल ईस्ट में, जिस प्रकार से उसने आतंकी संगठनों को खड़ा किया है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, और इनके द्वारा उसने इजराइल पर हमले कराए हैं, और विभिन्न जगहों पर तरह तरह की एक्टिविटीज ये आतंकी हमले करते रहते हैं। आतंकवादी ग्रुप गुट हैं जो ईरान के बनाए हुए। तो इनसे अमेरिका सोच रहा है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। एक बार एटम बम उसको मिल गया तो हो सकता है कि वो उसके बाद फिर वो हर एक को ये धमकी देगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करूंगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के एटॉमिक जो कैपेबिलिटीज हैं उनको टोटल समाप्त किया जाए। मगर यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, जैसा कर्नल पहले सब मुझसे पहले बता रहे थे, कि ईरान ने जो अपना जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो जमीन के इतना नीचे बना रखा है, और उसको हिल्स पहाड़ी सपोर्ट भी मिली हुई है कि जिस तक पहुंचना शायद इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है, और अमेरिका भी कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल से उस तक पहुंचेगा, उसके डिवाइस तक। तो इसलिए ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम जो जिस पर काम कर रहा है ईरान, उसको अभी तक कोई ना डैमेज हुआ है, और शायद इजीली उस पर डैमेज ना भी हो सके। जी लेकिन शिवदान सर, लगातार अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं जो B-2 बॉम्बर है उसके तहत या उसकी मदद से जो जमीन से 200 मीटर के नीचे ये रिएक्टर स्थापित किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, तो क्या उसको डैमेज वो कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि हमारे पास B-2 बॉम्बर है और उसकी मदद से हम यहाँ पर इस न्यूक्लियर प्लांट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका अभी डायरेक्ट अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा, जैसा कि उसने ऑलरेडी करके देख चुका है। अफगानिस्तान में कितना उसका हुआ है, प्रॉब्लम हुई थी, वियतनाम में, इराक में, जहां भी अमेरिका ने अपने आप को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया है वहां से उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और वो निकलना भी कोई ज्यादा विक्टोरियस जीत के द्वारा नहीं निकला है, उसको काफी कंप्रोमाइज करके निकलना पड़ा है तीनों जगहों से। तो इसलिए इस ईरान के साथ वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा,
और यदि डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं जाएगा तो इजराइल के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 200 मीटर नीचे जो उसका सिस्टम है उसको डैमेज कर सके। तो इसलिए इस उसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो डेवलप कर रहा है ईरान, उस तक इजराइल पहुंच पाएगा। जी, यानी कि अभी कोई संभावना ऐसी नहीं है कि किसी भी तरह से जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान में उसको कोई डैमेज होगा। देवनाथ सर, क्या वाकई ये संभव है कि जिस तरह से ईरान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसको लेकर धमकियां भी लगातार मिल रही है अमेरिका की तरफ से, इजराइल ने तो अटैक कर ही रखा है, खैर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्या भविष्य होगा इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को ईरान सीमित करे, जिसके चलते यूएनएससी से भी बातचीत होनी है, तो किस तरह के रास्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? गीतू जी, ईरान में जितने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं ये सब ईरान ने यूरोपियन ताकतों की मदद से बनाया है। ये सारे जो संयंत्र हैं ये यूरोपियन ताकत और IAEA की निगरानी में है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पैदा होती है यूरेनियम से, वो है बिजली। आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पर बिजली के अलावा और कोई चीज बन रही है। हाँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस और मोसाद भी दावा करती रहती है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट करके एटम बम बनाएगा, लेकिन एटम बम बनाने के लिए अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, जो ये बोलते हैं कि ईरान ने, IAEA की रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया है। यहाँ से एटम बम बनाना बहुत मुश्किल है। दर्शक लोग समझते हैं कि ये कोई जैसे दिवाली का पटाखा है कि हमने मसाला जमा किया और माचिस लगाई और फट गया। ऐसा नहीं होता है। किसी के पास, मैं एक मोटा एग्जांपल देता हूं, किसी के पास अगर पेट्रोल है तो वो क्या गाड़ी का इंजन बना लेता है क्या? नहीं, पेट्रोल से गाड़ी का इंजन बनाकर फिर आगे कार्रवाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है और ईरान ने बार बार ऑफिशियली कहा है कि वह बॉम्ब नहीं बना रहा है। IAEA ने भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है कि ईरान बॉम्ब बना रहा है। देखिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि आखिरी मुल्क पश्चिम एशिया में जो कि अमेरिका के जेब में नहीं है वो है ईरान। इसके पहले एक और मुल्क था जो कि अमेरिका के जेब में नहीं था, सीरिया। वहां पर बशर अल असद थे, वो अमेरिका से दूर रहते थे, रूस के पास रहते थे, और अमेरिका ने आतंकवादी गुटों के समर्थन से सीरिया में अभी जो HTS नाम का एक आतंकवादी गुट है, अमेरिका ने तुर्की की मदद से, HTS की मदद से सीरिया में एक आतंकवादी को पावर मिला है। जोलानी जो है उसका तो रिकॉर्ड है कि वो आईसिस में था, अलकायदा में था। जोलानी के लिए तो अमेरिका ने खुद ही आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इंटरनेशनल टेरर लिस्ट निकाली थी। लेकिन क्योंकि जोलानी एग्री हो गया कि अगर अमेरिका जोलानी को मदद करता है बशर अल-असद को उल्टा कर तख्ता पलट करने के लिए, तो फिर वो अमेरिका की जेब में चला जाएगा, अमेरिका की गोद में बढ़ जाएगा। तो सीरिया में जोलानी को इंस्टॉल करके अब सीरिया पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है। एक देश है जो कि अमेरिका के कब्जे में नहीं है, वो है ईरान।